खलासा करोल्स उस्मान मैन खुश आमदीद। सिर्फ आपको तारीख़ तस्वीर में लाने के लिए उस सीरीज की सरबराही बोर कोजायोट उस्मान गाजी के बानी का किरदार अदा करता है। उस्मान का कबीले के एर्तुगरुल गाजी का सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था। एर्तुगरुल एक जिंगजो होने के नाते मंगोलों से फरार होने के बाद अपने कबीले को वस्ता एशिया से लेकर आया था और बहरा मरमारा के करीब मगरबी तुर्की के अनातोलिया के सोगोट में आबाद हुए। एर्तुगरुल और उसके कबीले को सल्जोक के सुल्तान ने जमीन दी थी और यहाँ उस्मान की आइए अब अपने पहले वाक़या को जारी रखें, जहां का कबीले की सादा जिंदगी एर्तुगरुल के बहादुर बेटे को उस्मानियों का पहला हुक्मरान बनने और हमारी तारीख की किताबों में खुद लिखने पर मजबूर करती है। हमारे पहले सीन में उस्मान को एबार्स के लिए एक नई तलवार बनाते हुए दिखाया है जो बामसी का बेटा है। बामसी उसके वालिद का सबसे अच्छा दोस्त था और एबार्स उस्मान के भाई की तरह है। जल्द ही एबार्स की शादी होगी और ये तलवार उसके लिए शादी का तोहफा होगी। उस्मान ने बामसी से कसम खाई है कि अपने लोगों के लिए नया मुल्क बनाने के लिए उनके बाप दादा के झंडे का और नई तलवार का जिक्र पूरी दुनिया में लिया जाएगा। रंडर बी, जो एर्तुगरुल का भाई है, मौजूदा वक्त में कबीले की रहनुमाई करता है। कबीला 25 सालों से सुकून से जिंदगी गुजार रहा है। एबार्स उस्मान के साथ गानो छोड़ कर गया है। टेकफोर को कालीन, फर और असलहा फ्राहम करने जो मुल्क का हुक्मरान है और क्लूचेसिर कैसल में रहता है। तहफोन में एक नए मुआहदे को मुस्तहकम करना है जैसा कि पहले एर्तुगरुल ने तरतीब दिया था और उस पर रंडर बी के दस्तखत होने हैं। एबार्स अपने खूबसूरत बरसन को छोड़कर जाता है जो उसकी मंगेतर है, जो उनकी शादी के मौके तक उसका वापस आने का इंतजार करेगी। उस्मान तहफ़ देने और मुआहदों पर दस्तखत करने के खिलाफ है और खिताबंद को हाथ से तैयार तलवारों का तोहफा देने से कहीं ज्यादा महल पर हमला करने को तरजीह देगा। उस्मान, रंडर बी, विंडोज और काइस क्लूचायसर किले में पहुंचते हैं और टेकफोर, उनकी अहलिया सोफिया और किले के महाफ्ज कमांडर कालोनोस उनका इस्तकबाल करते हैं। उस्मान बेचैन होता है और मुस्तबा मुस्लिह अफराद को रिमार्क्स पर देखता है जो उनकी जिंदगियों पर हमला करता है, लेकिन कातल फरार हो जाते हैं। अलायसर बी, जो पड़ोसी सरजमीन अटेज का सरदार है, वो खुश नहीं है और उस नए मुआहदे के खिलाफ है जो कि कई कबीले के साथ दस्तखत किए जा रहे हैं। वो खुश नहीं है कि मुआहदे पर दस्तखत होने से रोकने की कातलाना कोशिश नाकाम हो गई। काइस और लॉर्ड टेकफर इकट्ठे हुए रॉयल चैम्बरों में रंडर बी ने टेकफर से मुतालिबा किया है कि वो इसे जान से मारने की कोशिश करने वाले का पता करवाए। टेकफर ने इसे बताया कि बतौर मुआवजा वो किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करेगा कि काइस उसके सामने पेश हों। कमांडर कालोनोस ये वाज़ेह तौर पर नहीं चाहता है। उसने टेकफर को मनवाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। छापा मार गिरोहों की तलाश में उस्मान को सरहद पार जाने की इजाजत दी गई है। कमांडर कालोनोस डाकुओं को पकड़ने में कामयाब नहीं रहा है और वो वाहिद नहीं है जो उस फैसले से खुश नहीं। रंडर बी को भी हसद महसूस होता है जब टेकफोर ने उस्मान को डाकुओं को पकड़ने का मिशन दिया। वो उस अमल को अपने क़यादत को नज़रअंदाज करने और अपने सर से ऊपर जाते हुए देखता है। सोफिया, टेकफोर की अहलिया, काफी फरीब और शर है। वो उन दो कातलों के गले काट देती है जो उस्मान और रंडर बी को कत्ल करने में नाकाम रहे थे। वो फिर एक बार उस काम को ख़त्म करने और उस्मान को मारने के लिए अपने कातलों को भेजती है। इसी दौरान उस्मान और एबार्स उस खतरे से लाइलम अपने घोड़ों पर सवार होकर किले से चले जाते हैं। उस्मान ने एबार्स को अपना ख्वाब बताया कि एक दिन उसकी सरजमीन पर जंग होगी और उससे एक नई रियासत उभरेगी। थोड़ी आगे और दो कायों पर डाकुओं के एक गिरवा ने गात लगाकर सिर्फ उस्मान को मारने का इरादा किया। डाकू भारी हथियारों से लैस हैं और उन दो अफराद के मुकाबले में नुमायां तौर पर तादाद में ज्यादा हैं। अब्बार और उस्मान को मर्दा हालत में छोड़ दिया गया था और उस्मान कैचर के तालाब में पड़ा था। उस लड़ाई में वो शदीद जख्मी हो गया था। उसका शानदार घोड़ा उसकी जान बचाने की कोशिश करता है।
उस्मान को 2 ख्वातीन मिली हैं जो इसे होश में आने में उनकी मदद करती हैं। एक औरत खास तौर पर उसके चेहरे से कैच साफ करती है और इसे उस मकाम पर रखती है जहां जब इसे होश आए तो अपने घोड़े तक पहुंच सके। उस्मान उस खूबसूरत चेहरा को देख सकता है जैसे वो उसका ख्याल रखती है, जैसा कि वो कोई ख्वाब देख रहा हो, और वो चली जाती है। उस्मान ने दोबारा ताकत हासिल की और एबार्स की तलाश में निकला। वो अपने भाई को ढूंढता है जो कि मुश्किल जिंदा है और इसे अपने घोड़े तक ले जाता है और अपने घर का रास्ता पर चल पड़ता है। ररमोन ने कई गानों के दरवाजों पर बजना शुरू कर दिया और सबको आगाह किया कि वो दोनों करीब आ रहे हैं। जब सब ने देखा कि ये उस्मान है और वो एबार्स को लेकर जा रहे हैं जो कि शदीद जख्मी है, वो गमगीन होते हैं। एबार्स अपने वाल्द की बाजुओं में ही अपनी आखिरी सांस के साथ मुड़ता है। बरसन टोटा हवा है और इल्जाम लगाता है उसके प्यारे की मौत का। उस्मान ने बामसी से कहा कि वो इसे माफ कर दे क्योंकि वो उसके बेटे की हिफाजत न कर सका। बामसी उस्मान से प्यार करता है और उससे कहता है कि आंसू न बहाओ, ये इंतकाम का वक्त है। बामसी अपने शहीद बेटे को बाजुओं में नट्ठ कर इसे अपने खामे में ले जाता है। वो खिताब करता है कबीला से और उनको बताता है कि उसका बेटा अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुबारक है और आज एक मुक़द्दस दिन है क्योंकि वो एक शहीद का बाप बन गया है। वो 2 ख्वातीन जो उस्मान की मदद के लिए रुकी थीं क्लूचैसर कैसल पहुंचें। वो एक मिशन पर लगती हैं। वो दाखिल चैपल और एक राहब से मिलती हैं जो उनका मंतज़र है। वो एक खुफिया पासवर्ड के साथ किले में आई हैं और वो मुक़द्दस ओशेशन की तलाश में हैं। कई कबीले के अंदर डंडरबी ने उस्मान को धमकाया और एबार्स को मारने का इल्ज़ाम आयद किया। उस्मान डंडरबी के जरिया उन पर आयद मजम्मत या शर्म को कबूल नहीं करेंगे। उसने डंडरबी को जवाब दिया और उससे कहा कि वो अपने भाई के कत्ल का बदला उसके वालिद की तरह लेगा। डंडरबी के इल्जामात उस्मान को उस हद तक मुश्ताल करते हैं कि वो अपने चचा को मार सकता है। डंडरबी ने इसे मौत की धमकी दी है अगर वो उसकी नाफरमानी करता है। कमांडर कालोन्स और सोफिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और टेकफर उस राज से ला इल्म है। सोफिया एक बहुत चालाक औरत है, वो उस्मान और एबार्स पर गात लगाने के लिए भी जिम्मेदार है। उस खूबसूरत लड़की जिसने उस्मान को कैचर के पानी में मदद दी थी, क्लूचैसर कैसल में बस्तर के किनारे पर बैठी है और सोच रही है कि उसने उस खूबसूरत चाक व चुबंद जिंगजों को क्यों बचाया। वो हैरत ज़िदा है कि वो कौन है और क्यों इसे दिमाग से निकाल नहीं पा रही। एबार्स को बहुत शौक के साथ स्पर्द खाक कर दिया गया और जनाजे के बाद बामसी भी उस्मान को अपने बेटों की तलवार दी जो उस्मान ने शादी के तहफे के तौर पर उसके लिए बनाई थी। वो इसे कहता है कि उस तलवार को इंतकाम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करो। उस्मान इसे लेकर बहुत खुश हुआ। वो बामसी से उसका बदला लेने का वादा करता है। बामसी फिर उस्मान और उसके अल्प्स को उनकी बहादुरी पर बरकत देता है और कातलों की तलाश के लिए उन्हें भेजता है। उस्मान को ताकत महसूस होने लगी है जो इसे एक बहुत बड़ी आवाज की तरफ राग़िब कर रहा है। वो एहतियात से मंसूबे बनाता है। उसके बदले में उसका पहला काम यह है कि क्लूचैसर किले में खुफिया तौर पर दाखिल होकर टेकफोर से बात करे। कैसल तक रिसाई हासिल करना आसान नहीं होगा। इसे गुमनामी में जाना पड़ा, लिहाजा उस्मान और उसके अल्प्स को एक घोड़ा और गाड़ी मिल गई और बड़े बिरल में छुप गया। इसी दौरान सोफिया पहाड़ों में गहरी सवारी करती है जहां एक जादूगर जानवरों और इंसानों की लाशों की जांच करता है और तजर्बात करता है। सोफिया ने बतौर मास्टर यंस को मुखातब किया और ये जाहिर है कि वो उनकी एक शिकारी है और उसने उससे अपना कारोबार सीखा है। मास्टर यंस सोफिया से सिर्फ एरकिलोल के बेटे उस्मान की खबर सुनना चाहते हैं। वो इसे बताती है कि उस्मान अपने वालिद से ज्यादा होशियार है और उसने उनको तकलीफ देना शुरू कर दी है। जादूगर उस शाम टेकफर की मौत का हुक्म देता है। वो इसे ये भी कहता है कि उस्मान को भी एबार्स की तरह ही मारा जाएगा। सोफिया किले में लौटती है और चांद और सितारों के साथ अपने सियारों के गिनबद को सजाती है।
वो एक तकरीब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ तरतीब दें और कमरे को तैयार करें। उस्मान उस महल में दाखिल होने में कामयाब होता है जिसमें उसने महल के महाफ्स की तरह लिबास ज़ेब तन किया था और उसमें टेकफोर के साथ बात करने का रास्ता अपनाया। वो टेकफर को आगाह करता है कि वही डाकू जिन्होंने मुआहदे पर दस्तखत करने आए हैं इसे मारने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में नबयार शहीद हो गया है। उस्मान का यकीन है धोखाधड़ी महल की दीवारों के अंदर ही आई होगी। उसने इसे मुतनबा किया है कि वो किसी पर एतमाद न करे और इसे अपनी बीवी और कमांडर कालोनोस पर शुबा करके आगाज करना चाहिए। टेकफर को ये खबर परेशान किन मालूम होती है लेकिन तब वो अपनी अहलिया को कमांडर कालोन्स के बाजों में देखता है वो उस्मान की बातों पर सच्चाई पर यकीन करने लगता है। कालोन्स ने टेकफर को गला दुबा कर हलाक कर दिया जबकि उसकी बीवी इसे देख रही थी। वो उसका जिस्म लेकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लाश गिली में चलते हुए उस्मान के पाँव पर गिरती है। उस्मान वो विंडो देखता है जहां से लाश कर गई थी। वो कातल का मुकाबला करने के अक़दामात पर चढ़ जाता है। वो उस कमरे में दाखिल होता है जिसके सोफिया का है और उसने वहां दो ख्वातीन को देखा जो कमरे में छपी हुई टोकरियों की तलाश कर रहे हैं दीवारों और फर्नीचर में। उसने फौरन ही उस लड़की के चेहरे को पहचान लिया जिसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की को बताता है कि जब उसने जान बचाई थी तब उसने फरिश्ता समझा था लेकिन अब इसे लगता है कि वो कातिल है। लड़कियां उस्मान से लड़ने के लिए थोड़ी कामयाबी के साथ कोशिश करती हैं लेकिन उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है और उसने अपने फरिश्ता दुश्मन को पकड़ लिया और उसके गले में छड़ी रख दी। उसने उससे पूछा, अब बताओ उस फरिश्ता चेहरे के पीछे कौन है? मज़ीद एपिसोड्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।